एंड हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन ही है। साउंड हीलिंग एक प्रोसेस है, उस वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हमारे लिए अपने लिए जो रिजल्ट चाहिए उसको पाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो एक माध्यम है। तो उनसे ऐसा तो क्या सीखा कि जो आप हमेशा अप्लाई भी करते हैं और हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? ना एक मेटाफोरिकल डिबेट अगर देखा जाए साइंटिस्ट एंड स्पिरिचुअल पर्सन के बीच, साइंटिस्ट सेज एनर्जी इज एवरीवेयर, स्पिरिचुअल पर्सन सेज गॉड इज एवरीवेयर। साइंटिस्ट कहते हैं एनर्जी इज इन एवरी सेल, रन्स एवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। स्पिरिचुअल पर्सन कहते हैं भगवान भी आपके कण कण में है। जो कॉन्शियस माइंड है वो 12% एंड सब कॉन्शियस माइंड है इट इज़ लाइक गवर्निंग आवर 88% ऑफ द रूटीन। प्रणाम दोस्तों, मैं सिड स्कूल ऑफ माइंडसेट में आपका स्वागत करता हूँ। स्कूल ऑफ माइंडसेट अलग अलग परिभाषाओं को, अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ में कनेक्ट करके माइंडसेट को बेहतरीन या तो हाईएस्ट लेवल पे कैसे एलिवेट किया जाए उसके लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। आज हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर MV प्रियांक के साथ। वो एक साउंड हीलर है और अबंडेंस माइंडसेट कोच भी है। ही इज़ ऑल्सो अवार्ड विनिंग मेंटर एंड उन्होंने साउंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे रिसर्च किए हुए हैं। उन्होंने होलिस्टिक वेलनेस के फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है और उनको इसी पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन के लिए ह्यूमैनिटी में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त हुई है। उन्होंने लास्ट 10 ईयर्स से जो हीलिंग प्रैक्टिस की है उसमें उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा लोगों की लाइफ को टच किया हुआ है। वे अपनी प्रैक्टिस में एंशियंट हीलिंग मेथोडोलॉजीज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करते हैं। उन्होंने 29 डिफरेंट मॉडलिटीज़ के लिए काम किया हुआ है और उसके थ्रू वो हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ वो है कि साउंड हीलिंग, रेकी, क्रिस्टल थेरापी, NLP एंड मैनी मोर ऑफ सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़। उनकी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हुए हैं, लेकिन एक इंसान जो होता है वो जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आने के बाद कैसे वापस उभर के आता है माइंडसेट के तरीके से, साउंड हीलिंग की प्रैक्टिसेस से, वो आज हमें हमारे शो में देखने मिलेगा। मैं सिड स्कूल ऑफ माइंडसेट में आपका स्वागत करता हूँ। प्रियांक सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर प्रणाम। एंड मैं आप और स्कूल ऑफ माइंडसेट का एक ही पर्पज़ है कि हम लोगों की लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करके बहुत आगे तक ले जाए ताकि उनका जीवन बेहतर बना पाए। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। थैंक यू। दोस्तों, आज हम साउंड हीलिंग एंड एनर्जी वर्क, अबंडेंस माइंडसेट एंड कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, बातें करेंगे जिससे शायद आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी मिलेगा और इन पर्टिकुलर मॉडलिटीज़ के यूज़ करने के बाद शायद आपका जीवन बहुत अच्छे से आगे मूवमेंट करने लगे। एंड वी आर trying our best to give you best kind of knowledge whatever we can share with you। प्रियांक जी, बहुत सारे लोग लॉजिकल होते हैं एंड स्केप्टिकल भी होते हैं कि साउंड हीलिंग कैसे इंसान को हेल्प कर सकता है। तो क्या आपकी क्या राय है और आप कैसे इसको एड्रेस करना चाहेंगे? अगर ऑक्सीजन है कि नहीं, बिलीव करो ना करो, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। बिजली है कि नहीं, बिलीव ना करो करो, बिजली चलता है। उंगली स्विच जोड़ में डालने से बिजली का झटका पता लगता है। सिमिलरली हम सभी लोग इस ब्रह्मांड में हर चीज़ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन से बना हुआ है एंड हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन ही है। साउंड हीलिंग एक प्रोसेस है, उस वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हमारे लिए अपने लिए जो रिजल्ट चाहिए उसको पाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो एक माध्यम है। सो निकोला टेस्ला ब्यूटिफुली सेज, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सो जब हम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के सब्जेक्ट को साउंड हीलिंग के थ्रू मास्टर करेंगे, देन वी कैन रिक्रिएट आवर डेस्टिनी। ओके, तो ये साउंड हीलिंग के थ्रू अगर आप वाइब्रेशंस क्रिएट करते हो, दैट वाइब्रेशंस गोज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दैट वाइब्रेशंस हाउ दे आर हेल्पिंग पीपल टू अंडरस्टैंड देयर ओन माइंडसेट और टू क्रिएट सम काइंड ऑफ हीलिंग प्रोसेस। उसके बारे में शायद लोगों को, लेमेन पीपल को पता नहीं होगा। राइट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और शायद हमारी ऑडियंस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि एक साउंड, एक पर्टिकुलर साउंड
कैसे किसी भी पर्टिकुलर इंसान को हीलिंग प्रोवाइड कर सकता है? सो दो तरीके से समझते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी के तरीके से, दूसरा बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट होता है। वी हैव 4 स्टेट्स ऑफ माइंड इन आवर ब्रेन, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। Okay. गामा भी है। Okay. बीटा स्टेट इज द स्टेट जब हम एक एक्टिव पोस्चर में होते हैं, बात करते रहते हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, करेक्ट? टू सम एक्सटेंट, यस। या स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब बीटा स्टेट्स में होते हैं। देन अल्फा स्टेट इज लिटिल बिट रिलैक्स स्टेट, जो 7 हर्ट्ज टू 14 हर्ट्ज में होता है, वेयर पीपल आर एबल टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड ईजिली, बॉडी रिलैक्सेशन स्टेट में है। एंड एक स्पेशल हीलिंग मोडालिटी भी कम्प्लीटली अलाइंड है, सिल्वा अल्ट्रावाइंड ESP करके, जहाँ पे लोगों को अल्फा स्टेट में ले जाके विजुअलाइजेशन कराते, उसी के थ्रू लोगों ने कैंसर हील कर लिया, लॉटरी मैनिफेस्ट किए। देन थीटा फ्रीक्वेंसी आता है, जहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड होता है, Okay. नींद के ठीक 5 मिनट पहले और जगने के 5 मिनट बाद। Okay. वो वाला स्टेट जब हम नाइदर नींद में है नाइदर जगे है, वो वाला स्टेट Okay. महसूस करते हैं। Okay. देन डेल्टा फ्रीक्वेंसी, डीप स्लीप और टोटल सोल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। सो ये साउंड हीलिंग कैसे काम करता है? साउंड हीलिंग प्रोसेस के थ्रू हम एक बॉडी को, एंटायर सिस्टम को बीटा से एफर्टलेस अल्फा में लेके आते हैं। Okay. अल्फा और थीटा में जब बॉडी होता है, बॉडी का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म इनिशिएट होता है, Okay. जिसके वजह से उनका सेल्फ हीलिंग होने लग जाता है। Okay. रेस्ट अवर बॉडी इज 70% ऑफ वाटर। सो जब हम साउंड हीलिंग करते हैं, साउंड वाइब्रेशन गोज थ्रू द बॉडी, हम सिर्फ कान के थ्रू नहीं सुनते, हर सेल उस साउंड को सुनता है। Okay. एंड इट वाइब्रेट्स द 70% ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ एंटायर सेल्स। Okay. और इसी सेल्स में हमारे स्ट्रेस टॉक्सिन्स के रूप में स्टोर होते हैं। Okay. सो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं, ये टॉक्सिन्स पूरे स्वेट एंड यूरिनेशन के थ्रू निकल के तब जाके हीलिंग होता है। ओके, सो ये बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालता है, नंबर 1 थिंग। बट किसी इंसान के दिमाग में जो हैबिट्स है, ब्लॉकेजेस है, फियर है, एंगर है, क्या उस पर भी ये काम कर सकता है? बिल्कुल। सो ये फियर, एंगर, ये सब हैबिट्स एक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन ही है। Okay. जैसे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का। Yes. जब 2 ट्यूनिंग फोक्स विद सेम फ्रीक्वेंसी आर बॉट टुगेदर, एक को प्ले करने से ऑटोमेटिकली दूसरा वाइब्रेट होने लगता है। सिमिलरली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, जब हम साउंड हीलिंग एंड साउंड वाइब्रेशन से इस्तेमाल करते हैं, रेजोनेंस की वजह से जो नकारात्मक ऊर्जा है या लो वाइब्रेटरी इमोशंस है, हैबिट्स है, स्लोली वो छूटने लग जाते हैं एंड गुड हैबिट्स कल्टिवेट होने लगते हैं। अरे वाह। लाइक मैं अपने सेशंस में कभी मना नहीं करता कि नॉन वेज मत खाओ या सिगरेट पीना बंद करो, अल्कोहल बंद करो, मैं कभी नहीं बोलता। बट एक स्टूडेंट ने हमारे सेशंस प्रैक्टिस करके मिलने पर जब बताई, सर मैं बहुत अल्कोहल पीती थी और दिन में 30 सिगरेट पीती थी रेगुलरली। ओके। 30 दिन हीलिंग प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ बंद हो गया। ओके। सो एवरीथिंग एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन में एक बार वाइब्रेट करो स्टेट में, हैबिट्स ऑटोमेटिकली चेंज। सुपर, बहुत अच्छी बात है। सो शायद मेरी ऑडियंस को ये पता लगेगा कि एक साउंड क्या कमाल कर सकता है। हम साउंड टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा और भी बातें करेंगे। हाँ। सो बहुत सारे लोग साउंड हीलिंग को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित भी होते हैं। जैसे हमने बात की कि उनको पता नहीं है कि साउंड हीलिंग क्या है, तो आपने बताया कि ठीक है, लेकिन जो लोग उत्साहित हैं लेकिन फिर भी नहीं जानते हैं और वो ज़्यादा कुछ समझते नहीं है साउंड के वेव्स के बारे में, तो उनके लिए साउंड हीलिंग एकदम सरल शब्दों में हम कैसे समझाएंगे? उस साउंड हीलिंग को हम 2 वर्ड्स में स्प्लिट करते हैं, हीलिंग एंड साउंड। ओके। पहले हीलिंग को समझते हैं। Okay. हीलिंग क्या है? जैसे सर दर्द है, गोली लिया, सर दर्द कम हो गया। सिमिलरली वो एक हीलिंग प्रोसेस है। ओके। वो मेडिकल हीलिंग प्रोसेस है। वैसे ही एक्यूप्रेशर, मसाजस, सुजोक, प्राणिक हीलिंग, रेकी, ये सब अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज Okay. है। फिजिकल, नॉन फिजिकल, एनर्जेटिकल, ऐसे बहुत सारे हीलिंग प्रोसेसेस है। सो जैसे गिटार है, अगर गिटार को बजाते रहते हैं, सुरीला आवाज़ आता रहता है, बट कम समटाइम्स इट गोज आउट ऑफ ट्यून, Yes. जिसके वजह से बेसुरा आवाज़ आने लगता है। यस। वी रीट्यून द गिटार टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, Yes. ताकि मेलोडियस म्यूजिक वापस आ जाए। ओके। सो हीलिंग इज़ अ प्रोसेस जो हमारे सिस्टम को वापस नेचुरल स्टेट में रीट्यून करने में मदद करता है। ओके। उसमें साउंड इज़ वन ऑफ द पाथवेज। अभी साउंड इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहले समझते हैं हम इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस में कैसे है। बेस्ड ऑन साइंस बिग बैंग ब्लास्ट हुआ, उसके थ्रू साउंड एंड लाइट का जनरेशन हुआ, बेस्ड ऑन विच एंटायर यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस।
which means what sound is one of the primordial sources of all creation. yes. वेदों के मुताबिक पहले ओम साउंड था, नाद ब्रह्मा, then the entire universe came into existence. बाइबल के मुताबिक फर्स्ट लाइन says first there was word was God, then the entire universe came into existence. इस्लामिज्म के मुताबिक कुम फायकुम, ऐसे हर कल्चर में साउंड हैज बीन पार्ट ऑफ इट. नाउ एक मेटाफोरिकल डिबेट अगर देखा जाए साइंटिस्ट एंड स्पिरिचुअल पर्सन के बीच, साइंटिस्ट सेज एनर्जी इज एवरीवेयर, स्पिरिचुअल पर्सन सेज गॉड इज एवरीवेयर. साइंटिस्ट कहते हैं एनर्जी इज इन एवरी सेल, रन्स एवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. स्पिरिचुअल पर्सन कहते हैं भगवान भी आपके कण कण में है, भगवान ही है जो हर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को चलाते हैं. विच मीन्स व्हाट एनर्जी इज इक्वल टू गॉड और साउंड एनर्जी इज इक्वल टू गॉड. हाउ? इस ब्रह्मांड में सब कुछ मॉलिक्यूल्स एंड एटम से बना है. एटम्स हैव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दे आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग, जिसकी वजह से कंटिन्यूस साउंड्स भी जनरेट हो रहे हैं. बट बिकॉज ऑफ आवर हियरिंग लिमिटेशन हम उस साउंड्स को सुन नहीं पाते. एल्स एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज साउंड एनर्जी इज इक्वल टू गॉड. वाह. सो जब हम इस साउंड एनर्जी को हीलिंग के लिए जब इस्तेमाल करेंगे, वी कैन हील एट अ डीपर लेवल, एट ऑल लेवल्स, ताकि मैनिफेस्टेशन फास्टर हो. तो कोई नॉर्मल इंसान है, हाँ, जिसको साउंड हीलिंग पता नहीं है एंड शायद उसके पास वो व्यवस्था भी नहीं है कि कोई साउंड हीलर के पास वो जा पाए, राइट, तो अपने घर पे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि साउंड इज एवरीवेयर. यस. सो समटाइम दे आर नॉट गुड साउंड, यस, सराउंडिंग साउंड, समटाइम दे आर वेरी गुड साउंड्स. ओके, सो एक नॉर्मल इंसान है, उसको कैसे इसकी हेल्प मिल सकती है? सो साउंड हीलिंग 3 तरीके से कर सकते हैं, वॉइस बेस्ड, फ्रीक्वेंसी म्यूजिक बेस्ड एंड हीलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू. सो ये तीनों चीज़ें एक इंसान खुद के लिए सीखे, खुद प्रैक्टिस कर सकता है. ये कुछ ना हो तो भी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपने कोई फेवरेट गाना सुना है या स्लो म्यूजिक सुना है, ऑटोमेटिकली काम हो जाता हो, बॉडी रिलैक्स होने लगता है. वो भी एक काइंड ऑफ साउंड हीलिंग ही है, क्योंकि वो स्लो गाना है, रिलैक्स्ड गाना है, बीटा से अल्फा में ट्रांजिशन करके लोगों को उस स्टेट में लेके आ रहा है, बॉडी रिलैक्सेशन हो रहा है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो बरसों से लोग ऐसे यूज़ करते हैं, Yes. लेकिन शायद ये जो वर्ड है और इसके डीपर लेवल पे जाना है, तो शायद उनको आपके जैसे प्रेरणादायक व्यक्तियों को कांटेक्ट करना चाहिए. शायद आप उनकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस इसको ध्यान से सुने और समझे. प्रियांक सर ने बहुत सारा साउंड में रिसर्च किया हुआ है और उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग भी ली हुई है. उन्होंने 9 डिफरेंट कंट्रीज़ के अलग अलग 15 मास्टर्स से अपना ये ज्ञान प्राप्त किया हुआ है. सो प्रियांक सर, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा जो इस टॉपिक को ज़्यादा कनेक्ट करेगा, लेकिन बिफोर आई गो इनटू द डेप्थ, व्हाई यू आर इन दिस फील्ड? सो मैं हीलिंग एंड मेडिटेशन से पिछले 29 ईयर से जुड़ा था, सिंस एज ऑफ 6. ओके. माई पेरेंट्स यूज टू अटेंड वेरियस हीलिंग एंड स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स. उनके साथ मैं भी अटेंड करता था, अटेंड में करके खुद से इम्प्लीमेंट करता था. तो 6 साल की उम्र में हाँ, वो अवेयरनेस आपके पेरेंट्स के थ्रू आप में आई? काइंड ऑफ यस. मतलब स्पिरिचुअल गुरुज हमारे घर में रहते थे, उनके साथ खेल कूद में वो कुछ मुझे सिखा देते थे. अच्छा. मैं खेल कूद में ऐसे बैठ के समझ जाता था. सो तब से ही सीखना चालू हो गया. तो तब से आपने स्टार्ट कर दिया है पूरा समझना, पर्सनल प्रैक्टिस, पर्सनल लर्निंग के लिए. और ये अवेयरनेस कब आई कि मुझे इस फील्ड में पूरा लाइक अपने आप को इन्वॉल्व करके दुनिया को बताना है कि यस दिस इज़ द प्रैक्टिस, वी कैन गो अहेड एंड हील द पीपल? सो जैसे बचपन से प्रोग्राम्स और रिट्रीट्स अटेंड कर रहा था, 2014 वन ऑफ द रिट्रीट अटेंड कर रहा था, तब एक मेडिटेशन प्रोसेस में डीप रियलाइजेशन हुआ कि मेरा पर्पस हीलिंग स्प्रेड करना है. ओके. देन आई मेड अ इमीडिएट स्विच फ्रॉम IT स्पेस टू द हीलिंग एंड वेलनेस स्पेस. Okay. अभी उस IT एक्सपीरियंस को यहाँ पे भी लेके आता हूँ, टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके लोगों को स्प्रेड करते हैं. सो बेसिकली यू डिड योर बैचलर्स इन IT फील्ड? करेक्ट, यस. ओके. सो वो बिजनेस कुछ IT का था और उसके साथ साउंड हीलिंग को मर्ज किया कि पहले से ही इस साउंड हीलिंग को IT के साथ कनेक्ट किया था? नहीं, वो वेबसाइट डिजाइनिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग वेंचर्स थे. Okay. उसको पूरा बंद करके इसमें जंप हुआ. फिर अब इसमें ग्रो होते उनको भी वापस लेके आ रहे, ऐप्स के थ्रू, हमारे टीम के थ्रू, ऐसे. गुड गुड गुड. और इस प्रोसेस में जैसे आप पिछले कुछ सालों से 2014 से आप, सो क्या ये पक्का रियलाइजेशन है कि यस दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनी और यहाँ से ही आगे जाना है? जैसे आपका विजन मैंने पढ़ा हुआ है कि यू वांट टू रीच टू मैनी मोर पीपल
and you want to apply this technology for next 1100 years. यस So कैसे देखते हैं आप इसको? कैसे देखता हूँ मैं, जो भी डिसीजन अभी कर रहा हूँ, आई एम चेकिंग ये अगले साल 1100 साल के मिशन के लिए काम करता है कि नहीं, सपोर्ट Yes. करता है कि नहीं. Yes. एंड जो भी हीलिंग सिस्टम्स डेवलप कर रहे, प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे, वेलनेस सेंटर्स डेवलप कर रहे, टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, उस थॉट प्रोसेस के साथ लेके आ रहे कि ये स्केल हो पाएगा कि नहीं. Yes. मेरा हर थॉट चलो 1-2 लोगों से काम चल गया, नहीं, हज़ारों लोगों को चलना है, लाखों लोगों को चलना है. उस हिसाब से जब हम डिसीजन ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे हैं, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स चल रहे हैं, रिसोर्सेज खुल रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ. Okay. देन धीरे धीरे इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है. Okay. थोड़ा एक पर्सनल सवाल है. जी. आपके जीवन में कभी ऐसा फेज आया था कि जहाँ पे आपको लगा कि आई एम लाइक टोटली डाउन, Yes. टोटली ब्रोकन, एंड वहाँ से कभी आपने ऊपर उठने का प्रयत्न किया है, ऐसा कुछ? 3 बार ही आया, 2014, 16 एंड 18. 18 वाज द वर्स्ट वन. ओके. सो कैसे आया था और कैसे आप बाहर निकले? क्या माइंड सेट रहा था? उस वक्त वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स था जब मेरे पास अगले महीने पैसे रेंट के देने के लिए पैसे भी नहीं थे. ओह. देन आई वॉज फीलिंग सो लो, सो डिप्रेस, जैसे कि मैं ज़िंदगी में कभी कुछ अचीव कर ही नहीं सकता. फिर मैंने कहा बचपन से इतना कुछ सीखा है, वाई एम आई फेसिंग दिस प्रॉब्लम. सो जो भी सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने लगा, एंड जो मिसिंग था वो भी सीखने लगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल ट्रेनर्स एंड कोचेस से. एंड वी फाउंड आउट देयर आर समथिंग कॉल्ड 32 अबंडेंस ब्लॉक्स. वो फिक्स करने लगा, अपना खुद का हीलिंग करने लगा. मेरा लाइफ स्लोली हील होने लग गया. देन मैं ये चीज़ दूसरों को शेयर किया तो उनका लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होने लगा. वो लोग, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन ग्रो होने लगा, हेल्थ रिलेशनशिप हील हो रहा था. देन मैंने अपना मिशन बना लिया कि हीलिंग प्रोसेस एंड सिस्टम्स, ये सिंप्लीफाइड टेक्निक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना है, ताकि मैं जिस तरह से सफ़र कर रहा था बाकी लोग कोई और ऐसे ना करे. तो जब ये लो फेज आया, हाँ, तो अबंडेंस के लिए या तो फाइनेंशियल्स कंडीशन के लिए ऐसा कौन सा बिगेस्ट ब्लॉक था जो शायद आपने रिवील किया और उसके बाद आपने अपनी जर्नी को आगे बढ़ते हुए देखा? सिंगल बिगेस्ट ब्लॉक नहीं है. अभी मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स एक ही लेवल पे काम करता है, या तो माइंड पे काम करता है या चक्रा पे काम करता है. ऐसे होलिस्टिकली हमें हर लेवल पे काम करना है. आवर सिस्टम स्ट्रक्चर इंक्लूड्स सोल, माइंड, चक्रा, ऑरा, पंचकोशास एंड फिजिकल बॉडी. ओके. सो हमें सारे लेवल्स पे जो प्रॉब्लमेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको निकालना है, हमें रीप्रोग्राम करना है सॉल्यूशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि हर लेवल पे कण कण पे हम वाइब्रेट करें उस सॉल्यूशन को मैनिफेस्ट करने के लिए. ग्रेट. जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारे इंटरनेशनल मेंटर से ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, जिसमें जैक कैनफील्ड, देन हावेकर एंड मैनी मोर. सो उनसे ऐसा तो क्या सीखा कि जो आप हमेशा अप्लाई भी करते हैं और हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? सो यूजली हीलिंग या मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब भी सीखा, इट्स फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, अचीविंग वननेस, लाइफ में कुछ प्रोग्रेस के लिए. उन इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ एक सिस्टमैटिक फार्मूला की तरह समझ आ गया, लाइक बेसिक प्रिंसिपल व्हाट आई फॉलो एंड अप्लाई एट ऑल प्लेसेस, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, अवेयरनेस इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमें प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, रूट कॉज क्या है, उसका अवेयरनेस. सेकेंड इज डिसएसोसिएशन, उस प्रॉब्लम को दूर करना अपने सिस्टम से. देन रीप्रोग्रामिंग, जो रिजल्ट हमें चाहिए उस इंफॉर्मेशन के साथ फीड करना. देन एक्शन टेकिंग. इन सभी को हम कंबाइन करेंगे, अवेयरनेस, डिसएसोसिएशन, रीप्रोग्रामिंग एंड एक्शन टेकिंग, देन आउटर वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन फास्टर होगा. ग्रेट. सो डॉक्टर प्रियांक, मैं ये थोड़ी मेरी स्टडीज़ है उसके हिसाब से इसको कनेक्ट करना चाहूँगा. जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास लाइक 2 टाइप के जनरली हम माइंड्स के बारे में बात करते हैं, तो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. सो जो कॉन्शियस माइंड है वो 12% एंड सबकॉन्शियस माइंड है, इट इज़ लाइक गवर्निंग आवर 88% ऑफ द आवर रूटीन लाइफ. जो कॉन्शियस माइंड है वो तो समझ रहा है कि भाई मुझे रीप्रोग्राम करना है, मुझे मेरे में ये ब्लॉकेजेस है, आई हैव टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग. बट सबकॉन्शियस में जो हैबिट्स चले गए, चाहे उनको मदर फादर से मिले हैं, उनको उनके टीचर्स से मिले हैं, जैसे फियर हो गया, डर हो गया, कोई पर्टिकुलर टाइप का डर हो गया, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, वो सबकॉन्शियस में इंस्टॉल हो गए. राइट. अब उसको निकालने के लिए हमारे ये जो मेथड्स है, जो आपने ट्रेनिंग लिया, वो कैसे हेल्प करेंगे? बिकॉज कॉन्शियसली तो आई नो दैट दीज आर द माई ब्लॉकेजेस, आई कैन वर्क अपॉन इट. बट जो सबकॉन्शियस में चले गए
उसको कैसे बाहर निकाले और उसको कैसे रीप्रोग्राम करें, ताकि हम, क्योंकि वो अल्टीमेटली 88% गवर्न कर रहा है। राइट। सो अगेन देखा जाए तो अगर सबकॉन्शियस 88% है, इट्स कनेक्टेड एंड इम्पैक्टिंग एट द सोल, चक्र और पंचकोश एंड बॉडी लेवल ऑल्सो। सो पैरेलली हर जगह से अटैक करने से आर्मी कम ही होगा धीरे धीरे। सिर्फ सबकॉन्शियस करने से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे हम समझे अवेयरनेस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ द चेंज। सो एक पेपर लेके सारे बुरे हैबिट्स या रूटीन्स और इमोशंस जो हम फेस कर रहे हैं उसको लिखना है। फिर उसका इम्पैक्ट क्या है इन द स्केल ऑफ 1 to 10 हमें मेजर करना है, इमोशनल इम्पैक्ट, लाइफ इम्पैक्ट। देन हीलिंग प्रोसेसेस के थ्रू हम उस इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। टैपिंग प्रोसेस हो गया, होपनोपनो हो गया, माइंड रिप्रोग्रामिंग प्रोसेस हो गया, उसको हम ज़ीरो डाउन कर सकते हैं। साथ के साथ हमें चक्र और पंचकोश में जब हीलिंग करेंगे तब वो वाइब्रेशंस टिके रहेंगे। ओके। देन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आएगा।